हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूँगी द विलनेस एडमिरल वांट्स टू कैच मी इन हिज नेट। कहानी की शुरुआत में हम समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों को देखते हैं। फिर हमें एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है कि हे समुद्री फॉग स्ट्रेट के शासक स्ट्रोकल, हम आपको इन दो महिलाओं को बलिदान के रूप में पेश करते हैं। कृपया हमारे जहाज की रक्षा करें। वो आदमी जहाज के सिरे पर खड़ी हुई लड़की से कहता है कि अभी जल्दी कूद जाओ यहाँ से, तुम हमारा बलिदान हो। ये सुनकर वो लड़की बहुत घबरा जाती है और वो सोचती है क्या सच में मैं अभी इसी तरह मरने वाली हूँ, ये बहुत डरावना है। वो सोचती है कि मैं तो इस जहाज पर अपने फियांसे से मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन पता नहीं चीजें इस तरह की कैसे हो गई। फिर हम एक गोल्डन हेयर वाली लड़की को देखते हैं जो चिल्लाकर कहती है कि हे क्या तुम जल्दी नहीं कर सकते। इतना कहते ही वो उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है। उस लड़की को कुछ समझ आता है इससे पहले ही वो नीचे पानी में गिर जाती है। ये सब देखकर वो पायरेट्स भी हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर ये क्या चल रहा है। फिर वो गोल्डन हेयर लेडी गहरी सांस लेते हुए कहती है कि अब मेरी बारी है। इतना कहते ही वो पानी में जंप लगा देती है। उसे कूदता देखकर पायरेट्स भी कहते हैं कि ये लड़की थोड़ी पागल थी, लेकिन इसकी डाइव एकदम परफेक्ट थी। ब्राउन हेयर लेडी पानी में डूबते हुए सोचती है कि क्या सच में मैं ऐसे ही मरने वाली हूँ। वो सोचती है कि पता नहीं उस औरत ने मुझे लात क्यों मारी और अब मुझे सांस भी नहीं आ रही है। फिर हम उसी गोल्डन हेयर लेडी को देखते हैं जो अपने हाथ में एक हवा का बलून बनाकर उस लड़की के मुंह के बाहर लगा देती है। ब्राउन हेयर लेडी बेहोश होने से पहले देखती है कि उस लड़की के गर्दन पर एक ट्रायन टैटू बना हुआ है। फिर वो कहती है कि मुझे बताना एक सायरन। फिर सीन चेंज होता है, हम उस ब्राउन हेयर लेडी को देखते हैं जो होश में आकर सोचती है कि मैं कहाँ पर हूँ। फिर वो अपने आसपास देखते हुए सोचती है कि क्या सेलर्स, अब मुझे मत बताना कि ये एक वॉरशिप है। फिर हम उसी गोल्डन हेयर लेडी की आवाज़ सुनते हैं जो कहती है कि क्या आप स्टूवर्ड्स को नीची नज़रों से देख रहे हैं। फिर हमें उसका नाम बताया जाता है, इसका नाम सेला कार्डी है। सेला कहती है कि स्टूवर्ड्स भी अच्छी तैराक होती हैं यहाँ तक, और किसी भी दुर्घटना में ये हमारा काम है कि हम यात्रियों की सुरक्षा करें। उसके सामने खड़ा हुआ आदमी कहता है कि तो आपने उसकी जान इसीलिए बचाई है क्योंकि आपको अपने कर्तव्य का एहसास हो गया था। सेला हंसते हुए कहती है, ओ ऐसा नहीं है, ये तो बस पैसों के लिए है। अगर कंपनी को मेरे बारे में पता चला तो हो सकता है वो मुझे प्रमोट करके मेरी सैलरी बढ़ा दे। वो आदमी कहता है कि आपके बारे में बहुत सारी चीजें सस्पिशियस हैं, लेकिन क्योंकि आप एक स्टूवर्ड हैं इसलिए मैं आपको जाने दूंगा, लेकिन आपकी पोशाक के बारे में क्या। सेला अपने ऊपर के कपड़े को हटाते हुए उनसे कहते हैं कि ये एक डाइविंग सूट है। वो आदमी मुंह छुपाकर चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज इसे पहने रखें। सेला कहती है, मैंने इसे बंदरगाह से लिया, उसे अपने हाथों से जोड़ा है, ये वाटरप्रूफ है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा टाइट और सख्त है। वो आदमी कहता है कि मैं आपको आपकी सारी चीजें जल्दी लौटा दूंगा, लेकिन पहले आप अपने कपड़े बदल लीजिए। सेला कहती है, ओ थैंक यू ग्लासेस सेलर। वो कहता है, मेरा नाम आर है। तभी उन्हें किसी की छींकने की आवाज आती है। वो मुड़कर उस तरफ देखने लगती है। वो ब्राउन हेयर लेडी सोचती है, अरे नहीं, मेरी छींक वो उसी तरफ आ रही है, मुझे अब क्या करना चाहिए। सेला उसके पास जाकर कहती है, हेलो माय लेडी। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसके पास जाकर कहती है कि क्या आपको कहीं चोट लगी है। मेरा नाम सेला है और आज से मैं आपकी देखभाल करूंगी। वो लड़की बहुत ही कांप रही थी और हिचकियां ले रही थी। सेला सोचती है, वो इतनी डरी हुई क्यों है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है। मुझे किसी भी तरह मारिया का भरोसा जीतना होगा और इसकी एक अच्छी वजह है, क्योंकि मारिया नोवेल की प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम है द डचेस हु फ्लेड टू द सी। सेला कहती है, अब मैं आपको अपने बारे में अच्छे से बताती हूँ। मेरा नाम सेला कार्डी है। मैं एक पैसेंजर शिप पर स्टूवर्ड का काम करती हूँ और असल में मैं इस नोवेल में एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर हूँ जिसका काम है मरना। पर क्योंकि मैं डेस्परेटली जीना चाहती थी, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस नोवेल की हीरोइन मारिया को बचाऊंगी, जो कि अब मेरे सामने खड़ी है। यहाँ तक कि 3 हफ्ते पहले जब मैंने इस बॉडी को पोजेस किया था, तभी से मैं ये प्लान बना रही हूँ। पहले जानबूझकर पायरेट्स के द्वारा पकड़े जाना, गोली लगने से पहले मारिया को समुद्र में धक्का देना और फिर सेफली उसे किनारे पर लेके आना। मैं ओरिजिनल स्टोरी को बदलने में कामयाब रही। मेरा प्लान है मारिया को मौत से बचाना, फिर अमीर मेन लीड से पैसे लेकर मास्टरमाइंड के चंगुल से बचकर निकलना, एक घर खरीदना जिसकी नीली छत और सफेद दीवारें हों और उसके सामने एक छोटी सी बोट हो। कहानी के खत्म होने तक वहीं पर छुपे रहना, समुद्र के किनारे एक आरामदायक जीवन। इसके बारे में सोचकर ही मुझे बहुत खुशी मिलती है। बचपन से ही समुद्र की सुंदरता मुझे बहुत पसंद थी। रहस्यमय जीवों से भरा हुआ समुद्र ही मेरा एकमात्र दोस्त था। यहाँ तक कि मेरे 15वें जन्मदिन पर जब मेरे माता पिता की एक दुर्घटना में मौत हो गई, समुद्र ही था जिसने मुझे रोक रखा था। गहरे पानी में जाने के लिए मैंने स्कूबा डाइविंग भी सीखी। एक मरीन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया ताकि समुद्र के बारे में और जान सकूं और अपनी मेहनत से पैसे बचाए ताकि समुद्र की गहराइयों में जा सकूं। लेकिन एक एक्सीडेंट में मेरी मौत हो गई, बस ऐसे ही। लेकिन आखिरकार यहाँ मैं अपना सपना पूरा कर सकती
सकती हूँ। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। सैला कहती है, जब आप समुद्र में गिरी तब आप लगभग बेहोश हो गई थी। फिर मारिया कहती है, क्या ऐसा हो सकता है? उस हवा के बुलबुले के अंदर सांस लेना मेरा एक सपना था, पर मैं कसम खाती हूँ कि मैंने किसी परी कथा की जलपरी जैसा कुछ देखा था। सैला सोचती है, जब उसे पता चला कि मारिया एक नोबल वुमन है तब उसने उसे बचाने के लिए ब्याज के साथ दुगनी रकम की मांग की। वो एक सच्चा खलनायक है। उसकी वजह से मारिया की जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। वो सोचती है, एली में निम्न वर्ग के लोगों के साथ उदार है। अगर हम लो क्लास होने का दिखावा करें तो हम उससे नहीं उलझेंगे। फिर सैला मारिया से कहती है कि वह आदमी किसी की भी मदद करने के बदले उनसे पैसे लेता है, और अगर वो कोई नोबल हो तो वो और भी कठोर हो जाता है। तो मारिया सैला की बात को काटते हुए कहती है कि मैं आपकी चिंता की सराहना करती हूँ, लेकिन मैं अपनी असली पहचान उजागर करने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि एडमिरल क्या मांग करेंगे, लेकिन वह वही थे जिसने ये सुनिश्चित किया कि मैं सुरक्षित इस जहाज पर चढ़ जाऊँ। इसीलिए मैं अब उन्हें रीपे करना चाहती हूँ। सैला सोचती है कि ये वही मारिया है जिसे मैं जानती हूँ, एक ऐसी लेडी जिसने अपने परिवार के लिए राजनीतिक शादी का चुनाव किया, निस्वार्थ, ईमानदार और चरित्रवान। इसीलिए मैं मारिया को पसंद करती हूँ, लेकिन ये वो बात नहीं है इसकी जिद को तोड़ना होगा। फिर वो कहती है, भले ही वो बहुत बड़ी रकम मांग ले। मारिया कहती है, मेरे पास दहेज है, मैं उसमें से कुछ हिस्सा उसे दे दूंगी। सैला सोचती है, ये सचमुच बहुत जिद्दी है। फिर वो कहती है, वो भले ही मेरी जान मांग ले। मारिया हैरानी से कहती है, क्या? सैला कहती है, मैंने आपको बचाने के लिए आपकी पहचान छुपाई माय लेडी, और नौसेना के कानून के मुताबिक झूठी गवाही देना एक बहुत बड़ा अपराध है। सैला लेटते हुए कहती है, खैर जाने दो, वैसे भी मैं मरने वाली हूँ, अब मैं सोने जा रही हूँ। जैसे ही गिलोटिन तैयार हो जाए मुझे उठा देना। मारिया हिचकिचाते हुए कहती है, सैला उसकी बात काटते हुए कहती है, मैंने किसी को बचाने के लिए अपनी लाइफ खतरे में डाली, लेकिन मुझे थोड़ी सी लग्जरी लाइफ जीने का भी मौका नहीं मिला। मेरी किस्मत तो सच में बहुत बुरी है, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। मारिया चिल्लाते हुए कहती है, सैला नहीं, तुम्हें मरना नहीं चाहिए। सैला उठते हुए कहती है, माय लेडी, क्या आप मेरी वसीयत सुनना चाहती हैं? मेरे मरने के बाद आप मुझे सी साइड में दफनाना। मेरे माता पिता नहीं है, इसीलिए मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पर कोई नहीं आएगा। इसीलिए जब आपके बच्चे हो जाएं तब आप उन्हें मेरी कब्र पर लेकर जरूर आना, और उन्हें मेरे बारे में बताना कि एक स्टूवर्ड उनकी मदर को बचाते हुए मर गई थी। उसका सपना था कि वो एक सी साइड रिजॉर्ट में रहे, लेकिन उसकी मदर की वजह से उसका ये सपना सिर्फ हेवन में ही पूरा हो सका। मारिया चिल्लाते हुए कहती है, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन प्लीज ऐसा मत कहो कि तुम मर जाओगी। इसके अलावा तुम मुझे अपने सपने के बारे में बताओ, मैं तुम्हारा सपना पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगी। सैला सोचती है, क्या इसने अच्छे से काम किया? यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एल्मे सिरेन के ऑफिस का सीन देखते हैं। उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है और वो कहता है, एडमिरल, मैं रसेल हूँ। वो कहता है, अंदर आ। रसेल गेट खोलकर अंदर आते हुए कहता है, यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? एलिमे कहता है कि मैं बस अपनी आंखों को आराम दे रहा था। रसेल कहता है, आप मुझसे झूठ मत बोलिए, आप फिर से वही खत पढ़ रहे थे ना? एलिमे कहता है, तुम मुझे डॉक्यूमेंट्स दो। वो गुस्से से डॉक्यूमेंट्स देते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन इसके बाद आप आराम करने जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स में लिखा था कि समुद्री लुटेरों का जहाज डूब गया है, उसमें से कोई नहीं बचा सिवाय 2 महिलाओं के। उनमें से एक महिला ने डाइविंग सूट पहना हुआ था। एलिमे पूछता है, ये डाइविंग सूट क्या है? रसेल शर्मा कर अपना मुंह घुमा लेता है। एलिमे कहता है, तुम ये डिस्गस्टिंग एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो? रसेल कहता है, मेरे फेस को क्या हुआ? एलिमे कहता है, जब मैंने डाइविंग सूट कहा तब तुमने अपना चेहरा ऐसा क्यों बना लिया? रसेल कहता है कि उसने कहा कि एक खास सूट है जो पानी के अंदर पहनने के लिए उपयुक्त है। एलिमे कहता है, कोई ऐसी चीज कहाँ से खरीदेगा? रसेल कहता है, उसने कहा इसे उसने खुद बनाया है। एलिमे कहता है, क्या तुमने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की है? रसेल कहता है, उसके जवाब थोड़े अजीब थे, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं फिर से इन्वेस्टिगेशन करूंगा। एलिमे कहता है, रहने दो, इसे मैं अब खुद कर लूंगा। इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।